हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन। आखिर में इंसुलिन कौन यूज करता है भाई? डायबिटीज पेशेंट वाले लोग, जिसको जो क्या है, जो डायबिटीज जिसको हुआ है वो क्या यूज करते हैं? शुगर, जिसको बोलते हैं सिंपल भाषा में आप समझो शुगर। जिसको शुगर हो गया वो क्या यूज करते हैं? इंसुलिन लेते हैं। ठीक है, इंसुलिन करता है क्या है? इंसुलिन आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को डिक्रीज करता है, कम करता है, नॉर्मल करके रखता है। क्योंकि जिसको भी डायबिटीज उसमें क्या है, ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है, समझे। डायबिटीज पेशेंट में क्या है, उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ गया है। उसको क्या बढ़ गया है? उसका जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है वो बढ़ गया है। उसको क्या करता है? उसको जो इंसुलिन है उसको कम करके रखता है। ठीक है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंसुलिन क्या करता है? उसको कम करके रखता है। ठीक है, तो कौन यूज करते हैं इसको? जो भी डायबिटीज पेशेंट है वो क्या यूज करते हैं? इंसुलिन का यूज करते हैं। समझ क्या? तो इंसुलिन यूज कौन करते हैं? इसको यूज करते हैं जो क्या है, जिसको क्या है, डायबिटीज है। ठीक है, डायबिटीज पेशेंट वाले लोग इंसुलिन का प्रॉपर यूज करते हैं। उन्हीं को पता है। उनसे ही आप पूछो कि इंसुलिन का क्या महत्व है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंस, क्योंकि उनको उनसे ज़्यादा आपको नहीं जानेगा। उनके बिना वो जिंदा नहीं रह सकते। इंसुलिन के बिना जीना नामुमकिन है। क्लियर है? तो इंसुलिन क्या है, बहुत ही जरूरी है। किसको होता है डायबिटीज? जो एडल्ट हो चुके हैं, बूढ़े बोल सकते हो। ठीक है, तो ज़्यादा शुगर खाते हैं, जिनका शुगर बॉडी के अंदर डाइजेस्ट प्रॉपर नहीं हो पाता, उनमें क्या होता, उनको होता है शुगर की बीमारी, जिसको बोलते हैं डायबिटीज। जिससे क्या होता है, इससे ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई इंक्रीज रहता है। समझे? तो ये था आपका प्रॉपर बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बात करेंगे, देखो आखिर में इंसुलिन को कहाँ से आता है भाई? इंसुलिन बनता कैसे है? हम लोग के बॉडी के अंदर इंसुलिन बनता है। आपको पता, ह्यूमन के बॉडी के अंदर क्या बनता है? ह्यूमन के बॉडी के अंदर इंसुलिन बनता है। लेकिन जिसके अंदर ब्लड ग्लूकोज लेवल ज़्यादा है तो उसको बाहर से क्या लेना पड़ता है? इंसुलिन लेना पड़ता है। समझे बात को? ठीक है, जैसे कि हम लोग का इम्यूनिटी, हम लोग के अंदर क्या भाई, इम्यून सिस्टम है, जो क्या करता है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट करता है। लेकिन जब बीमारी हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, जब बीमारी सर में चढ़ जाता है, मतलब बढ़ जाता है, तो क्या यूज़ करते हैं, क्या खाते हैं हम लोग खाते हैं मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स लेते हैं, जिससे क्या हो भाई, बीमारी खत्म हो, बंद हो। ठीक है, वैसे ही मतलब जब इंसुलिन बॉडी काम नहीं करेगा तो क्या करते हैं, ज़्यादा हो जाता है, तब बाहर से हम लोग इंसुलिन लेते हैं। समझ पा रहे हो आप? बहुत सिंपल है, बहुत इजी ढंग से आप समझो। ठीक है, तो सबसे पहले समझो, इंसुलिन जो था, सबसे पहले इंसुलिन कौन लेते थे? सबसे पहले इंसुलिन को लेते थे, कौन लेता था? जिसको डायबिटीज है सर। ठीक है, तो इंसुलिन को सबसे पहले एक्सट्रैक्टेड, आखिर में इंसुलिन कहाँ से उसको एक्सट्रैक्टेड करते थे? तो फर्स्ट पहले क्या करते थे? फ्रॉम स्लॉटेड पिग्स एंड कैटल, मरे हुए पिग्स एंड कैटल से, ठीक है, क्या करते थे? इंसुलिन को निकालते थे। समझे? कहाँ से भाई? इंसुलिन को एक्सट्रैक्टेड, देखो इसको कहाँ से एक्सट्रैक्टेड, मतलब कहाँ से इसको लेते थे? इंसुलिन को लेते थे कहाँ से? देखो सबसे पहले मतलब इंसुलिन को कहाँ से लेते थे? इसको इंसुलिन को लेते थे फ्रॉम स्लाउटेड पिग एंड कैटल से। ठीक है, स्लाउटेड पिग एंड कैटल से, पिग एंड कैटल से इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट करते थे। ठीक है, तो पहले इंसुलिन को पिग एंड कैटल से क्या करते थे? पहले इंसुलिन को पिग एंड कैटल से एक्सट्रैक्टेड करते थे। जिससे क्या कॉज करता था? जिससे ये कॉज करता था, मतलब एनिमल का इंसुलिन, देखो ना, आप एनिमल का इंसुलिन ह्यूमन में यूज करोगे, आप समझो यार कि एनिमल के इंसुलिन को आप ह्यूमन यूज करोगे तो क्या कॉज करेगा भाई? आपको एलर्जी होगा। कॉमन सेंस, एनिमल का चीज को, ठीक है, ह्यूमन यूज करोगे तो क्या होगा? इससे एलर्जी होगा। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा था, मतलब जो इंसुलिन था, ठीक है, जो इंसुलिन जो कहाँ से एक्सट्रैक्टेड है? जो इंसुलिन जो एनिमल से एक्सट्रैक्टेड था, ठीक है, जो इंसुलिन जो एनिमल से एक्सट्रैक्टेड था वो क्या कॉज करता था? ये कॉज करता था कॉसेस एलर्जी। क्या कॉज करता था भाई? ये कॉज करता था हम लोग का एलर्जी कॉज करता था, या फिर ठीक है कुछ और सम रिएक्शन, बॉडी में कुछ और ढंग का रिएक्शन, ठीक, इन्फेक्शन कॉज करता था। ठीक है, एंड अदर रिएक्शन, कॉज एलर्जी एंड अदर रिएक्शन क्या करता था? बॉडी में कॉज करता था। बात समझिए, क्योंकि भाई एनिमल का, आप समझो, एनिमल का इंसुलिन प्लांट, ठीक है, एनिमल का इंसुलिन ह्यूमन में यूज करोगे, हम लोग में एनिमल का डालोगे कुछ चीज को, तो हम लोग का शरीर, हम लोग का जो बॉडी उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा भाई। वही ह्यूमन का देखो ना, आपने सुना होगा कि हार्ट ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है, ह्यूमन का हार्ट, ह्यूमन के हार्ट में ही ट्रांसप्लांट करते हैं, तो भी हार्ट को हम लोग का बॉडी, किसी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करता है। ठीक है, तो भाई एनिमल का चीज़ को आप समझो, एनिमल का चीज़ को ह्यूमन के डालोगे तो कहाँ करेगा? ठीक है, तो उससे क्या होता था? इससे मतलब ये कॉज करता था क्या? ये कॉज करता था हम लोग एलर्जी। ठीक है,
ये कॉज करता था जिसके, ठीक है, ये कॉज करता था एलर्जी और कुछ रिएक्शन, ठीक है, सम एलर्जी एंड सम रिएक्शन क्या करता था जो एनिमल के इंसुलिन से कॉज होता था, ठीक है। तो ये आप समझ गए ना, आखिर में पहले इंसुलिन कहाँ से लेते थे, कहाँ से मतलब पहले इंसुलिन को एक्सट्रैक्टेड किया जाता था, समझ आया। उसके बाद देखो जो ह्यूमन का इंसुलिन है आप समझो, ठीक है, जो ह्यूमन के अंदर ह्यूमन का जो इंसुलिन है आप समझो भाई कि जो ह्यूमन का इंसुलिन है, ठीक है, ह्यूमन का इंसुलिन जो होता है ये प्रो हार्मोन के फॉर्म में होता है, प्रो हार्मोन जिसको बोलते हैं क्या है, प्रो हार्मोन के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो ह्यूमन का इंसुलिन कैसा होता है भाई, प्रो हार्मोन है, इसको बोल सकते हो, जैसे कि प्रो एंजाइम होता है वैसे ही क्या भाई ये होता है प्रो हार्मोन। तो ह्यूमन का इंसुलिन कैसा होता है, ह्यूमन के इंसुलिन होता है प्रो हार्मोन के रूप में, फॉर्म में, ठीक है। ये इमेच्योर है, अभी मैच्योर नहीं हुआ है, प्रॉपर अभी क्या नहीं हुआ है, मैच्योर इंसुलिन नहीं हुआ, इसको बोलते हैं क्या, प्रो हार्मोन। अभी इंसुलिन प्रॉपर मैच्योर फंक्शनल नहीं है, ठीक है, उसको बोलते हैं भाई प्रो हार्मोन। अब जब ये क्या होगा, जब इसका मैच्योरेशन होगा, जब ये मैच्योर होगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंसुलिन, ठीक है। तो मैच्योरेशन देखो कैसे, मतलब प्रो हार्मोन के पास क्या होता है, प्रो हार्मोन कंसिस्ट करता है पेप्टाइड एच एंड पेप्टाइड बी, पेप्टाइड सी। पेप्टाइड सी मतलब उसका कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो प्रो हार्मोन के पास होता है 3 चेन, ठीक है, कौन कौन से भाई, पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी एंड पेप्टाइड सी, क्योंकि अभी मैच्योर इंसुलिन नहीं बना है, नॉन फंक्शनल है, ठीक है। तो प्रो हार्मोन को बोलते हैं, देखो इसके पास क्या होता है आप समझो, ये क्या है आपका, ये सबसे पहले आपका देखो ये आपका है यहाँ से यहाँ तक, ठीक, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये आपका है पेप्टाइड ए, ये आपका है पेप्टाइड बी और ये आपका है पेप्टाइड सी। पेप्टाइड सी आपका है, ठीक है, नॉन फंक्शनल है, तो आपका है देखो पेप्टाइड ए, ठीक है, पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी एंड पेप्टाइड सी आपका है, ठीक है। बाकी पेप्टाइड सी कोई फंक्शन नहीं है, तो बाद में जब मैच्योर इंसुलिन में क्या होता है, पेप्टाइड सी नहीं रहता। मैच्योर इंसुलिन में क्या रहता है, मैच्योर इंसुलिन में पेप्टाइड सी प्रेजेंट नहीं होता, समझे। तो मैच्योर इंसुलिन में क्या नहीं रहता भाई, मैच्योर इंसुलिन में पेप्टाइड सी प्रेजेंट नहीं रहता, ओनली पेप्टाइड ए एंड पेप्टाइड बी होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, देखो हम लोग के बॉडी के अंदर स्पेशल मैकेनिज्म, आपको पता है कि ह्यूमन का बॉडी बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, हमको सबको पता है ना, क्या है, हम लोग का बॉडी पूरा कॉम्प्लेक्स है भाई, चल पता है हम लोगों। तो हम लोग के बॉडी मतलब स्पेशल मैकेनिज्म होता है, देखो क्या करता है, इसको मतलब तीनों को ब्रेक करेगा, तीनों क्या करेगा, ठीक है, पेप्टाइड ए अलग हो जाएगा, पेप्टाइड बी अलग हो जाएगा और पेप्टाइड सी, ठीक है। पेप्टाइड ए है, पेप्टाइड बी है, पेप्टाइड सी है, तो हम लोग का बॉडी क्या करता है, तीनों को अलग कर देता है, तीनों को काट देगा, ठीक, स्मॉल स्मॉल देखो, तीनों को 3 पीस में कट कर दिया, ठीक। और क्या करता है हम लोग का बॉडी मैकेनिज्म देखो, पेप्टाइड ए, ठीक है, क्या होता है इससे हम लोग का पेप्टाइड ए एंड पेप्टाइड बी आपस में जुड़ जाते हैं। फिर क्या करता है हम लोग का बॉडी में पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी जुड़ जाते हैं, किससे जुड़ते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्ड से। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर, ठीक है, डाइसल्फाइड, ठीक है, डाइसल्फाइड ब्रिज, आप इसको अच्छे से देखो, ये आखिर में हम लोग का पेप्टाइड ए है एंड पेप्टाइड बी, कौन कौन सा भाई, देखो ये आपका है पेप्टाइड ए और क्या है आपका, ये है पेप्टाइड बी, दोनों आपस में किससे कनेक्ट है, दोनों आपस में ज्वाइंट है, डाइसल्फाइड, ठीक है। तो डाइसल्फाइड्स आपस में देखो क्या है भाई, लिंक्ड हो चुके हैं, क्लियर है। तो डाइसल्फाइड से देखो आप इसको अच्छे से देखो भाई, इसको डाइसल्फाइड ब्रिज या बोलते हैं डाइसल्फाइड बॉन्ड, कंफ्यूज मत होना, उसे मैं यहाँ पर अच्छे से आपको लिख रहा हूँ, देखो डाई सल्फाइड, इसको बोलते हैं ब्रिज या फिर इसको बोलते हैं बॉन्ड, वही है, ब्रिज बोल दो, एक बॉन्ड बोल दो, कंफ्यूज मत होना। आपके नीट में क्वेश्चन आया था बिल्कुल प्रीवियस ईयर, एक बार नहीं 2-3 बार आ चुके हैं, कभी एनालाइज करना, ठीक है, आपको मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। तो आपस में मतलब पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी किससे लिंक रहते हैं, वो आपस में एक साथ जुड़ रहते हैं, किससे, डाइसल्फाइड ब्रिज से, ठीक है। तो पेप्टाइड ए एंड पेप्टाइड बी आपस में किससे जुड़े हुए हैं भाई, आपस में दोनों जुड़े हुए हैं किससे, डाइसल्फाइड ब्रिज, ये इसको बोलते हैं बॉन्ड। और आपको पेप्टाइड से आपको अलग मिल जाएगा, पेप्टाइड से आपको अलग डिफरेंट रहेगा, ठीक है, पेप्टाइड से आपको एक अलग से मिल जाएगा, क्लियर है। तो हम लोग का बॉडी में मैकेनिज्म होता है, हम लोग के बॉडी में क्या होता है, यही मैकेनिज्म हम लोग बॉडी में चलता है, ठीक है। तो आपको समझ, आई होप आपको आया होगा कि हम लोग बॉडी का क्या मैकेनिज्म है। हम लोग के बॉडी में क्या होता है, इंसुलिन बनता है, कैसा होता है, वो होता है प्रो हार्मोन बाद, प्रो हार्मोन के रूप में, फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग के बॉडी के अंदर जो क्या बनता है इंसुलिन, वो किस फॉर्म में होता है प्रेजेंट, वो होता है
प्रो हार्मोन के फॉर्म में, ठीक है, जिसके पास होता है पेप्टाइड ए चेन, पेप्टाइड बी एंड पेप्टाइड सी। जिसके पास पेप्टाइड ए, पेप्टाइड बी, पेप्टाइड सी तीनों होता है, ठीक, उसको बोलते हैं प्रो हार्मोन। जो इमेच्योर इंसुलिन, अभी मैच्योर नहीं हुआ इसका, अभी इसका नहीं हुआ है, अभी इंसुलिन का प्रॉपर मैच्योरेशन नहीं हुआ है। जब मैच्योर इंसुलिन में क्या होता है, ओनली मैच्योर इंसुलिन में पेप्टाइड ए एंड पेप्टाइड बी खाली होता है, ठीक है। तो मैच्योर इंसुलिन में ओनली होता है प्रेजेंट पेप्टाइड ए एंड पेप्टाइड बी, पेप्टाइड सी मैच्योर इंसुलिन में नहीं होता। पेप्टाइड सी क्या नहीं होता, पेप्टाइड सी मैच्योर इंसुलिन में नहीं होता, ठीक है। तो ये आपका क्या है भाई, इसको बोलते हैं मैच्योर इंसुलिन, ये आपका है मैच्योर इंसुलिन। अब साइंटिस्ट के लिए, साइंटिस्ट लोग के लिए क्या हो गया था, साइंटिस्ट लोग के लिए मेन चैलेंज, कंपनी वाले लोग के लिए मेन चैलेंज कि आखिर में कैसे करें तो क्या करें। देखो हम लोग के बॉडी के अंदर स्पेशल मैकेनिज्म है कि हम लोग का बॉडी इसको प्रो हार्मोन फॉर्म बनाएगा, ठीक है, और एक फिर बाद में इसको काट के फिर आपस में जोड़ देगा बी को भाई। तो इसको अगर मान लो किसके जीन को आइसोलेट किए, ठीक है, हम लोग ह्यूमन के जीन को आइसोलेट किए और डाल दिया बैक्टीरिया के अंदर। भाई बैक्टीरिया के पास उतना मैकेनिज्म थोड़ी है कि पूरा जीन को सबसे पहले प्रो हार्मोन बनाएगा, ठीक है, इंसुलिन, फिर काटेगा उसको, फिर ए बी चेन को जोड़ेगा। तो ऐसे उसके पास इतना मैकेनिज्म नहीं है जितना ह्यूमन के पास है, बैक्टीरिया के पास कहाँ है उतना, ठीक है। तो यही मतलब मेन चैलेंज था कि आखिर में इंसुलिन को बैक्टीरिया के अंदर बनाएंगे तो बनाएंगे कैसे, समझे। आपको क्वेश्चन समझ आया ना। देखो यार मतलब आप सिंपल हैं, हम लोग का बॉडी का अगर जिन को, हम लोग के बॉडी में जो पार्ट जो क्या फॉर्म करता है, जो बनाता है इंसुलिन, हम लोग का जिन को निकालेंगे और बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे, ठीक है, बैक्टीरिया के अंदर डाल देंगे तो बैक्टीरिया इंसुलिन नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग का बॉडी में क्या स्पेशल मैकेनिज्म है जो क्या करता है, प्रो हार्मोन को मैच्योर इंसुलिन में कन्वर्ट करता है। इतना मैकेनिज्म बैक्टीरिया के अंदर नहीं है प्रेजेंट, ठीक है। तो यही मेन चैलेंज था साइंटिस्ट लोग के लिए। यही क्या था, यही इसी को बोलते हैं कि मेन चैलेंज था साइंटिस्ट लोग के लिए, आखिर में करेंगे तो करेंगे क्या, कैसे इंसुलिन को बनाएंगे बैक्टीरिया के अंदर, यही क्या था मेन चैलेंज। तो इसके लिए मतलब एक स्पेशल टेक्निक एक कंपनी ने यूज़ किया था, ठीक है। इस कंपनी का नाम है देखो इली लिली, ठीक है। उस कंपनी का नाम क्या है, इस कंपनी का नाम है जिसको बोलते हैं इली लिली। तो इसको नोट कर लो, ठीक है। फिर देखेंगे, देखो कंपनी का नाम है जिसको बोलते हैं इली लिली। अमेरिकन कंपनी है भाई, ठीक है, अमेरिकन कंपनी है। अमेरिका मत बोल देना, अमेरिकन, ठीक, आपके स्टडी में अमेरिकन लिखा है तो चलो भाई अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। हम लोग कहाँ के देसी आदमी आ रहे हैं ना, कहाँ के अमेरिकन कंपनी क्या कर रहे हैं देखो, ठीक है। तो एक कंपनी है जिसको बोलते हैं इली लिली, ना कंपनी के नाम में देख रहे हो भाई, इली लिली, ठीक है। जो कब 1983 कब हुआ था भाई, 1983 में एक इली लिली एक अमेरिकन कंपनी है। कौन सी कंपनी है भाई, अमेरिकन कंपनी है। ये जो अमेरिकन कंपनी है आप समझोगे क्या भाई, ये जो क्या है, ये जो हम लोग का अमेरिकन कंपनी है, आखिर में अमेरिकन कंपनी क्या कर रहा था भाई, देखो उसको अमेरिकन कंपनी कैसे मतलब इंसुलिन को प्रोड्यूस का कैसे बनाया। देखो ये क्या किया भाई, अमेरिकन कंपनी जो था रिलेटिव, इन्होंने मतलब ह्यूमन का जीन, ह्यूमन का ओ सीक्वेंस, ह्यूमन का मतलब ह्यूमन इंसुलिन का ओ सीक्वेंस जो पेप्टाइड ए को बनाता था, ओनली पेप्टाइड ए, ठीक है। ह्यूमन के डीएनए का वो सीक्वेंस, ह्यूमन के डीएनए का वो सीक्वेंस जो खाली ओनली पेप्टाइड ए चेन को बनाता था, उसको आइसोलेट किया। और फिर ह्यूमन का ओ जीन, ओ डीएनए का सीक्वेंस, ह्यूमन इंसुलिन का ओ डीएनए का सीक्वेंस जो खाली पेप्टाइड बी को बनाता था, सबसे पहले लिए पेप्टाइड ए को लिए, उसके बाद क्या लिए भाई, उसके बाद पेप्टाइड बी को लिए। बात समझे। तो ह्यूमन के जीन का, ह्यूमन के समझो आप, ह्यूमन जो ह्यूमन है, ठीक है, ह्यूमन का इंसुलिन का उस जीन का सीक्वेंस को लिया, पेप्टाइड ए एंड पेप्टाइड बी का, ठीक है। पेप्टाइड ए एंड पेप्टाइड बी को लिया गया है, किसको, ह्यूमन के डीएनए को सीक्वेंस को, समझे। कौन सा सीक्वेंस भाई जो क्या बनाता है, जो फॉर्म करता है क्या, इंसुलिन, पेप्टाइड ए एंड पेप्टाइड बी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे, अगर देखो तो एक क्या है हम लोग का, इस डीएनए का सीक्वेंस है, ये डीएनए का सीक्वेंस, ठीक है, जो क्या बनाता है, ये पेप्टाइड ए का सीक्वेंस है, ठीक है, पेप्टाइड ए का सीक्वेंस है देखो। और ये आपका सीक्वेंस है पेप्टाइड बी का, ये आपका सीक्वेंस है किसका, पेप्टाइड बी का, ठीक है। तो ये हम लोग का डीएनए का सीक्वेंस कौन सा, इसको बोलते हैं पेप्टाइड ए। और ये आपका डीएनए का सीक्वेंस है जो कि हम लोग का पेप्टाइड बी, डीएनए का सीक्वेंस जो क्या करता है,
इंसुलिन बनाता है, ठीक है। और ये पेप्टाइड है, पेप्टाइड बी, इसको प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, इसको प्लाज्मिड के साथ लाइगेट किया, इसको क्या किया फिर इसको प्लाज्मिड के साथ लाइगेट किया, ठीक है। इस इंसुलिन इस डीएनए के सीक्वेंस को पेप्टाइड को, ठीक है, इसको प्लाज्मिड के साथ लाइगेट किया, प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया। सेम इसको भी वैसे किया, इसको भी प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, ठीक है। पेप्टाइड बी के डीएनए के सीक्वेंस, ठीक है, पेप्टाइड बी के डीएनए के सीक्वेंस को प्लाज्मिड के साथ लाइगेट कर दिया। क्यों भाई, आखिर में हम लोग इसको क्यों प्लाज्मिड के साथ जोड़ रहे हैं? क्योंकि इसके बाद क्या करेंगे इसको हम लोग, क्योंकि इसके बाद इसको बैक्टीरिया सेल में इंसर्ट करेंगे। क्योंकि क्या करेंगे, ये आपका इकोलाई है, इकोलाई बैक्टीरिया, ये क्या है भैया, ये आपका इकोलाई बैक्टीरिया है, ठीक है। ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं इकोलाई बैक्टीरिया। फिर क्या करेंगे, देखो फिर हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग इस प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस करेंगे, किसमें, इस प्लाज्मिड को इंट्रोड्यूस करेंगे जिसके पास क्या है, जिसके पास पेप्टाइड बी का सीक्वेंस है, ठीक है। ऐसा प्लाज्मिड जो कंटेन किया है पेप्टाइड बी का डीएनए का सीक्वेंस, जो अब क्या बन चुका है, जो अब प्लाज्मिड का पार्ट बन चुका है। अब वो कहाँ इंट्रोड्यूस करेंगे उसको करेंगे इंट्रोड्यूस ई कोलाई में। अब जब ये ई कोलाई में जाएगा, ठीक है, जब ये क्या करेगा, जब ये ई कोलाई में जाएगा तो क्या फॉर्म करेगा, ये जो ई कोलाई है ये फॉर्म करेगा पेप्टाइड बी इंसुलिन फॉर्म करेगा, समझे। ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा पेप्टाइड बी, ये फॉर्म करेगा पेप्टाइड बी, क्या फॉर्म करेगा भाई, इंसुलिन। और ये फॉर्म करेगा, देखो ये जो हम लोग का पेप्टाइड है का डीएनए का सीक्वेंस जो आपने जोड़ दिया है किसके साथ में, प्लाज्मिड के साथ में। और ये जब होस्ट ऑर्गेनिज्म में जाएगा, ठीक है, जब ये होस्ट में जाएगा, ठीक है, तो ये फॉर्म करेगा क्या, ये फॉर्म करेगा हम लोग का पेप्टाइड ए। ये क्या फॉर्म करेगा भाई, ये फॉर्म करेगा पेप्टाइड ए। मतलब आपने क्या किया, मतलब सिंपल है कि आपने क्या किया, पेप्टाइड ए एंड पेप्टाइड बी को अलग अलग बनाया, डिफरेंट अलग अलग इक्वलाई में उसको डाला, और पेप्टाइड ए एंड पेप्टाइड बी को डिफरेंट इक्वलाई में डाला, और डिफरेंट उसको सीक्रेट किया, डिफरेंट उसको सिंथेसिस किया, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, इसके बाद इसको आप लैब में जाओगे लेके, ठीक है, इसको आप क्या करोगे, पेप्टाइड ए एंड पेप्टाइड बी को लैब में लेके जाओगे और दोनों को आपस में जोड़ दोगे। दोनों को आप डाइसल्फाइड ब्रिज बोलते हैं, जिसको डाइसल्फाइड बॉन्ड, ठीक है। आप दोनों क्या करोगे, पेप्टाइड ए एंड पेप्टाइड बी, दोनों को आप क्या करोगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड से, डाइसल्फाइड ब्रिज या बॉन्ड से क्या करोगे, इसको दोनों को जोड़ दोगे, समझे। इसको क्या करोगे भाई, इसको डाइसल्फाइड बॉन्ड, इसको बोलते हैं क्या, डाइसल्फाइड ब्रिज से आप क्या करोगे, दोनों इंसुलिन को जोड़ दोगे, तो ये आपका बन गया ह्यूमन का इंसुलिन। समझ आया, ये क्या बन गया हम लोग का, ये हम लोग का बन चुका है ह्यूमन का इंसुलिन। तो ये टेक्निक यूज़ किए थे किसने, ह्यूमन इंसुलिन बनाने की टेक्निक यूज़ किया था एक इली लिली अमेरिकन कंपनी ने, ठीक है। तो अमेरिकन कंपनी ने इस टेक्निक को यूज़ किया था, ठीक है। सबसे पहले एक पेप्टाइड ए को अलग से बनाओ और पेप्टाइड बी को सेपरेट बनाओ, फिर बाद में दोनों को जोड़ दो। बेस्ट टेक्निक था, ठीक है। अब क्या होता है, अब जो इंसुलिन बनता है वो बैक्टीरिया बनाता है। अभी फिलहाल प्रेजेंट में बात करूँ, जो इंसुलिन मिलता है मार्केट में, सब कहाँ से बना, किससे बना है, सब बना है फ्रॉम बैक्टीरिया, ठीक है। तो बहुत नॉलेज आपको मिल गया होगा आज, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा कि आखिर में इंसुलिन क्यों लेते हैं, इसमें रहता क्या है, ठीक, क्या करता है इंसुलिन, मैं आपको हर चीज़ प्रॉपर समझाया हूँ। भाई बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको प्रैक्टिकल हर चीज़ आपके जो भी डेली लाइफ में हो रहा है वो हर चीज़ आपको आपको पढ़ने को मिलेगा। उसीलिए आप बहुत लोग को बायोलॉजी पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, क्योंकि भाई हम लोग जो चीज़ हम लोग के आसपास हम लोग के बॉडी में हो रहा है उसी को हम लोग पढ़ते हैं। फालतू कोई काम के लिए उसको नहीं पढ़ते, ठीक। उसीलिए बायोलॉजी सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, उसीलिए सबको बायोलॉजी पढ़ने में मज़ा आता है। लेकिन कुछ लोग एक्सेप्शन, देयर विल ऑलवेज एक्सेप्शन होता है जिनको पसंद नहीं है। तो भाई छोड़ो ना, भाई 100 लोगों में एक दो जन को पसंद नहीं है तो क्या भाई 99 आदमी लोग को पसंद तो है ना, ठीक है। तो छोड़ो उसको, बाकी आपका फुल इंटरेस्टिंग है, बाकी आपको इंटरेस्ट के साथ पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो भी पढ़ते हैं जो आपके लाइफ के रिलेटेड होता है आप, ठीक है। तो आप समझ जाए कि इंसुलिन जो होता है कितना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, कैसे हम लोग के यूज़ होता है, ठीक है। तो इसमें इंसुलिन हम लोग के इली लिली कंपनी ने बनाया था, ठीक है। तो ये था हम लोग का जेनेटिकली, ठीक है, जेनेटिक इंजीनियर्ड इंसुलिन, समझ गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर राधे राधे।